हेलो दोस्तों, आज हम एक कस्टमर के यहाँ आटा चक्की चेक करने के लिए आए हुए हैं। तो यह चक्की करंट मार रही है। तो पहले मैंने इसकी लाइन चेक की, तो लाइन इसकी ओके थी, टैपिंग सही थी। और मैंने देखा कि यह टैपिंग एकदम सही है। मैंने नीचे से भी चेक किया कि यह टैपिंग ऑल ओके है। तो आप देख सकते हैं, ये अनाज से फुल भरी हुई है। तो यहाँ पर अनाज को निकालने के लिए मैंने कह दिया कि इससे अंदर से अनाज निकाल दो, क्योंकि इसकी मोटर चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने चेक किया था पहले, वो वीडियो क्लिप नहीं ले पाया। और मेरे अंकल भी चेक कर रहे हैं, तो उसमें मैंने टेस्टर लगाया, तो टेस्टर के अंदर से भी करंट आ गया था। तो अंकल ने हाथ लगा के चेक किया। फिर इसका फैन वेंट उतारने के लिए मैंने कह दिया कि मैं आप इसका फैन वेंट उतार दीजिए। तो बाहर से तो कोई प्रॉब्लम मिली नहीं। तो हमने सोचा कि इसकी मोटर को ही खोल लेते हैं। तो इसके नट खोलने लग गए मेरे अंकल। अगर आपको भी कोई उपकरण इस प्रकार से करंट मारने लगे, तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुला लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ा रिस्क हो सकता है, कोई की मौत भी हो सकती है। ठीक है। क्योंकि आपने आपसे चेक करने में बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप एसी वगैरह इस प्रकार की चीज़ों को चेक नहीं करें। और ये 3 HP की मोटर है, तो इसमें तो ज़्यादा रिस्क हो सकता है, क्योंकि बाईपास कंडेंसर का करंट भी वापस आकर आपको करंट लग सकता है। तो मैंने इसके चारों नट खोलने के लिए मेरे अंकल लगे, और वो हमने खोलने लगे, साथ में मैं भी लगा हुआ था। तो इसके अलग अलग 4 नट हैं, तो वो 4 नट खोलने हैं। साथ में मोटर के नीचे कोई सपोर्ट, जैसे कोई हथौड़ा वगैरह लगा सकते हो, क्योंकि मोटर हवा में होती है, वो नटों के ऊपर ही होती है। तो मेरे अंकल ये चौथा नट है वो खोलने के लगे हुए थे। तो ये चौथा नट है, बहुत ही हार्ड था। तो मेरे अंकल इसमें दूसरा पाना लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने कहा कि दूसरा पाना लगा लो। और यहाँ पर ये देखो, बुजुर्ग आदमी है, वो नाज को खाली करने लगे हैं, क्योंकि वो ही चलाते हैं, वो ही संभालते हैं इस चक्की को। और मैंने इसमें इसमें मैंने कहा था कि करंट मार रही है तो मोटर भी फॉल्ट हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, देख लो, तो आपको लगे वो ऐसा कर लो। ठीक है। तो हमने इसके नीचे एक सपोर्ट के लिए थोड़ा लगा दिया, और ये यहाँ पर अनाज निकालने के लगे हुए हैं। और इसके चारों नट खोलने के बाद में, ये जो चौथा नट मैं बता रहा था आपको, ये हार्ड था, तो ये नट खोलने में लगे हुए हैं। और ये नट खोलने के लिए ये हमारा वीआईपी झोला, मिस्त्रियों के पास ऐसा ही झोला मिलता है, आपको पता ही है। और ये दूसरा पन्ना लेकर हम इसके नट खोलने लगे। और ये थोड़ी क्वालिटी में, अगर पहला वीडियो है, वॉइस वगैरह में कोई दिक्कत है, तो वो पहले वीडियो के अंदर सारी आपको पता ही है कि क्लियर नहीं होती। और मैंने और मेरे अंकल ने मिलकर ये चारों नट खोल लिए। और इसके जो साइड वाले कनेक्शन है वो एक बार फिर चेक करेंगे, इसलिए मैं ये पेचकस दे रहा हूँ। पेचकस पेचकस लेते ही अंकल ने देखा कि इसको ठीक है, डब्बी को खोलते हैं, कनेक्शन वगैरह को चेक करते हैं। तो कनेक्शन चेक करने के लिए ये पेचकस लेकर खोलने लग गए। पहला नट खोल लिया, दूसरा नट खोलने के लिए इसको लगे हुए हैं, और ये दूसरा नट भी खोल लिया। और इसके अंदर से देखा तो कनेक्शन सारे ओके थे। तो मैंने कहा कि ये अंदर से जली हुई हो सकती है। तो वो कह रहे हैं कि सिबुली वगैरह भी टच हो जाती हैं, चूहे वगैरह भी टच हो जाते हैं। तो हमने इसको चेक करने के लिए इसको खोल कर देखा। फिर मैंने कहा कि पंखुड़ी भी खोल के देख लो, पीछे से कोई चिपका हुआ हो तो वो पता चल जाए, क्यों ये कनेक्शन पंखुड़ी वाले जो ये पतरा है इसके पास से था। और ये पहला नट खोलते हुए पंखुड़ी का, और ये नट खोलने में तो काफ़ी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आराम से खोल सकते हैं। 3 नट आते हैं, तीनों नट आप इसको खोल सकते हो। और ये नट दूसरा खोलने में दिक्कत भी नहीं थी। तो फिर हमने इस पंखुड़ी, ये देखो इतना नट हो गए हैं इसके, और ये दूसरा नट भी खोल लिया। और इसका नट खोलने के बाद में आप ये थोड़ा देखो, ये दूसरा नट भी खुल चुका है। और ये डबरा खोलने के लिए बस ये अभी ये लास्ट नट है, ये नट खुलने के बाद में ये डबरा खुल जाएगा। और ये डबरा खोलने के बाद में इसकी पंखुड़ी हटा लेनी है, और इससे पता चलेगा आपको कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखो, पंखुड़ी हटाने के बाद में इसके अंदर देखो कितने छिपकली चूहे वगैरह मरे हुए हैं, कितना ये इसके जंग खाया हुआ है, क्योंकि ये हवा में रहता है, टच नहीं रहता, आटा इसके अंदर चला जाता है। पंखुड़ी भी खोल ली गई। उसके बाद में ये जो 4 नट आते हैं मोटर के ऊपर,
ये 3 HP की मोटर के अंदर भी आते हैं, 1 HP की मोटर के अंदर भी ये 4 नट आते हैं और 2 HP की मोटर के अंदर भी ये 4 नट आते हैं। तो ये चारों नट हमने खोल लिए और ये नट खोलने के बाद में हम इसको खोलने के लग गए और आप देख सकते हो कि खोलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जंग खाया हुआ है काफ़ी दिनों से। ये मोटर बहुत दिन हो गए, ये 1 साल 1.5 साल के लमसम हो गए, क्योंकि पहले भी हमारी बनाई हुई थी। तो ये हम वापस इसको रिवाइंडिंग के लिए दे सकते हैं, क्योंकि इसका अभी खोला नहीं है तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है इसका पता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि खोल कर ही पता चलेगा। और कस्टमर का भी कहना है कि हमारे सामने ही खोलो, तो ठीक है, हम कस्टमर की सर्टिफिकेशन के लिए इसको उनके सामने खोल रहे हैं। और ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि पेचकस लगाना, फिर इसको चोट मारना वगैरह, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ये देखो चोट मार मार के इसको खोला जा रहा है। और फिर इसके खोलने लगे हैं। कस्टमर को हमने कह दिया था कि ये जल चुकी है, फिर भी कस्टमर कह रहे हैं कि दिखाओ, ये खोल कर दिखाना ही पड़ेगा। तो हमने कुछ नमी के कारण ही ये जाम हो जाता है और हम खोलने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड हो चुका है। इसमें आपको निशान भी लगा लेना है कि ऊपर का कौन सा हिस्सा है, क्योंकि निशान नहीं लगाओगे तो ये हार्ड हो जाएगा। फिर मैंने इसको ऊपर की तरफ पुली वाले को पकड़कर इसको खड़ा कर लिया था, क्योंकि वो निकल नहीं रहा था, घुमा घुमा कर चोट मार रहे थे नीचे से। ये चोट लगने के बाद में हम पेचकस से ट्राई करते हैं फिर भी नहीं खुलता, क्योंकि ये आपको पता है ये काफ़ी हार्ड हो गया था। और हार्ड होने का कारण ये है कि बारी बारी में घूमना और फिर ये आटा वगैरह नमी आना ये है। और ये मोटर जलने का मेन कारण है कि जैसे आटा जला गया, फिर हम साफ सफाई रखते नहीं, क्योंकि मोटर वैसी वैसी पड़ी रहती है, आटा उस पर जम जाता है धीरे धीरे धीरे। वो पपड़ी से नमी, आटा वैसे आपको पता है कि पपड़ी से नमी देती थी। फिर हमने देखा तो ये थोड़ी तो खुल चुकी थी, फिर मेरे को दिखाई दे दिया था कि इसके अंदर जले हुए के निशान दिखे दिए थे मोटर के। फिर भी पूरा खोलना था, क्योंकि कस्टमर को एकदम साफ क्लियर दिखाना था कि ये जली हुई है कि नहीं जली हुई है। फिर कस्टमर कहने लगे ठीक है खोल कर दिखाओ, तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये मोटी वाइंडिंग, जो अंदर वाली वाइंडिंग है वो जली हुई थी। फिर हमने इसको खोलने के लिए आगे वाले, क्योंकि ये बैरिंग पिछले वाला जाम हो गया, तो हमने इसकी पुली खोलने की कोशिश की। तो पुली खोलने के लिए हमने इसका नट खोला। ये नट खोलने के लिए हमने इसके अंदर ये 14-15 का पाना लगता है, ये लगाकर आप इसको खोल सकते हो। तो ये नट खोलकर हमने इसकी पुली तारने की कोशिश की, तो पुली तर नहीं रही थी, क्योंकि ये भी जंग खाई हुई थी और वो आगे से घूमने के कारण टेपर बन गई थी इसके अंदर। तो हमने इसको ये वाल आता है, गाड़ी का वाल है ये, फिर गाड़ी वाल से खोला, फिर इसको पाने से खोलने की कोशिश की। इसके अंदर हमने पाना लगाकर, चोट लगाकर इसको हमने खोलने की कोशिश की, तो ये चोट मारने से नहीं खुल रही थी। फिर हमने इसको काफ़ी कोशिश की, घुमा घुमा करके ये खुल जाए, नहीं खुली। तो फिर हमने इसको सोचा कि इसको घिस कर खोल लेते हैं, तो ये घिसने के लिए कोशिश की, तो फिर नहीं, एक बार चोट मार कर कोशिश करते हैं। तो हमने चोट मार कर फिर वापस खोलने की कोशिश की, तो नहीं खुला। फिर अंकल ने कहा कि पीछे से कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये सपोर्ट से निकल जाए, तो फिर भी नहीं निकली। तो हमने इसको वैसे वैसे रहने दिया। फिर इसको घसने की कोशिश की, तो मेरे से कहा कि ये हमारा वीआईपी झोला आपको पता ही है। फिर हमसे इस वीआईपी झोले से रेती निकाली, ये रेती की तिकोरिया निकाला, तिकोरिया निकाल कर इसको घसने की कोशिश की, बारी बारी में घसने लगे। और ये घसते घसते ये फिर कोशिश की, फिर घसते रहे, फिर कि जंग तर जाए, एक बार में निकल जाए, फिर भी ये नहीं निकली, क्योंकि हमको पता था कि ये नहीं निकलेगी। तो ये आपको वॉइस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं वॉइस वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो ओरिजिनल वॉइस है वो तो काफ़ी ख़राब थी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये फिर कोशिश करते करते हमने इसके अंदर प्लास लगा लिया, और प्लास लगा के फिर कोशिश की कि ठीक है चलो प्लास हो जाए। तो मैंने ये प्लास पकड़ रखा था, ये देखो हम एक बार तो कोशिश कर रहे हैं वाल वगैरह से ठोकने की, फिर प्लास लगा कर कोशिश करेंगे। तो ये प्लास लगा कर कोशिश की, ये देखो क्लच प्लेट आ गई इसकी। मोटर के अंदर भी क्लच प्लेट होती है, आपको पता हो तो। गाड़ियों के अंदर ही नहीं होती, मोटर के अंदर भी क्लच प्लेट होती है, क्योंकि वो एक बार करंट देकर फिर सट दे अपने पास करंट इकट्ठा करके मोटर को पावर देती है और उससे मोटर राउंड लेती है। नहीं, इतनी वाइंडिंग में 3 HP मोटर नहीं चलती। फिर मैंने कहा कि आप ऐसा करो, प्लास दो मेरे को, कोशिश करते हैं।
तो प्लास नहीं बोले, एक बार पेचकस से कोशिश करते हैं। पेचकस से कोशिश करके इसको खोलने की कोशिश की, तो ये पेचकस से नहीं खुली। इसकी पुली उतारने के लिए हमने कोशिश में रखे, क्योंकि बारी बारी में घुमाने से पुली उतर सकती है। तो ये जंग खाई हुई थी, काफी जंग खाई हुई थी। तो ये बहुत ही मतलब अराउंड 1.5 साल से ये खुली नहीं थी, 1.5 साल से। फिर मेरे को कहा कि ये तिकोरिया वापस दे, तिकोरिया लगा के देखते हैं। तो तिकोरिया मैंने वापस दिया, तिकोरिया लगाने पे लगे हुए थे। तिकोरिया लगाने के लिए बारी बारी तिकोरिया लगा रहे हैं, क्यों जंग छोड़ते तो निकल जाए। फिर भी ये मतलब परेशानी में कर रही थी, तिकोरिया लगाने के बाद में भी ये नहीं उतर रही थी। तो हमने हमने इसको, ठीक है दोस्तों, तो हम ये करें कि इसको हमने कोशिश रखी। फिर मेरे को कहा कि तू प्लास ले, प्लास से पकड़। मैंने कहा ठीक है, प्लास पकड़ता हूँ। प्लास लेकर मैंने इसको सापट को पकड़ा, सापट को पकड़कर इसके अंदर चोट मारी। फिर कह रहे थे हाथ से आराम से घुमाएंगे तो बेहतर जाएगी। तो धीरे धीरे घुमाने लगे, और इसको ये तो धीरे धीरे दोनों हाथों से करके कोशिश की है निकल जाए, निकल जाए। मेरे को कह रहे हैं प्लास घूमना नहीं थे, तो मैंने इसको टाइट पकड़ रखा था। टाइट पकड़े पकड़े इसको इसके अंदर ये सापट उतर गई, और ये आप देखो कितना जंग खाए हुए, देखो सापट भी कितना जंग खाए हुए, गोली भी कितना जंग खाए हुए। फिर हमने इसको कि ये देख तो लिया था कि ये मोटर जल गई है, तो फिर इन कस्टमर को दिखाना था। तो ये नट पुली, ये पुली का नट गिर नहीं जाए कहीं पर, तो इसको वापस पुली पर कस दिया, क्योंकि पुली पर तो वो है ही, आपको बताइए। ये देखो इसकी सापट इतनी मोटी आती है, 3 HP की मोटर है। तो ये वाली अंदर वाली वाइंडिंग है वो जल चुकी थी, इसके जो पेपर शीट वगैरह थे सारे जल चुके थे, तो इसलिए करंट मार रही थी। करंट भी क्या, करंट हाई वोल्टेज दे रही थी, अंदर वाली वायरिंग के अंदर कंडेंसर की लाइन आती है, तो कंडेंसर की लाइन वैसे हाई वोल्टेज देती है। ऐसी परिस्थिति हो तो मौत भी हो सकती है, आपको पता ही है। तो आप जल्दी से ऐसी कोई दिक्कत हो, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, या फिर 3 फेज की मोटर, चक्की, कुछ भी हो उसमें दिक्कत आए, तो इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, इससे आपका बेस्ट रहेगा। तो फिर हमने इसको अंदर देखा, तो ये वह काफ़ी जली हुई थी, जली हुई थी। तो हमने कस्टमर को कहा कि देख लो ये जली हुई है सारी। तो कस्टमर ने कहा ठीक है, मेरे पापा को पूछता हूँ, क्यों इनके पापा हैं वो बाहर विदेश में कमा रहे हैं। वो कह रहे थे कि उनको पूछ के बताता हूँ, मैंने बनानी है या आप बना के लेना। फिर कस्टमर ने कहा ठीक है, बात हो गई थी। तो वो कह रहे थे कि ठीक है आप बना लो। तो ठीक है, तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि ऐसी जली हुई मोटर वगैरह ये जलती नहीं है, आप कृपया ध्यान से चलाएं, क्योंकि ये दाब में चली हुई थी। दाब में भी काफ़ी दाब में चली हुई थी, आटा वगैरह जाम था। तो हमने इसका वो भी निकाला था, वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी गर्दा हो गया था। फिर कस्टमर के कहने लगे कि ठीक है चलो ले जाओ। फिर हमने इसको वहाँ वापस पैक करने लगे, क्योंकि अलग अलग पार्ट हैं तो कस्टमर के जम भी सकते हैं। तो हमने वापस पैक किया, तो ये काफ़ी हार्ड हो गया था, क्योंकि आपको पता है जंग लगी होती है। वापस पैक करके इसको कस्टमर को हमने कह दिया था कि तो आप इसको ले जाओ, तो हम ले गए थे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये चैनल नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आपको पता है फर्स्ट वीडियो में सभी को दिक्कत आती है। तो फर्स्ट वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ऐसी कोई दिक्कत हो, रिमाइंडिंग वगैरह की कोई दिक्कत हो, जैसे कोई जलने की वगैरह की, करंट की, तो आप कस्टमर को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए।